आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 4। कल हमने लेक्चर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। बेसिकली उसमें हमने क्या पढ़ा था लास्ट वाले लेक्चर में कि जावा में एक प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, उसको सेव कैसे करते हैं, ये तो हमने सीख लिया था। बट उसी प्रोग्राम को आज थोड़ा सा समझेंगे कि उसका कंसेप्ट क्या है, उसी की आगे वेरिएबल, डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स, ये थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे जिससे कि हमें आगे का समझ आएगा। तो हम सबसे पहले प्रोग्राम समझते हैं। मैं आपको प्रोग्राम शो कर रही हूँ जो हमने कल कराया था। देख सकते हो कल हमने इस तरह से एक प्रोग्राम राइट किया था। ठीक है, इसमें हमने क्लास ली थी, कल मैंने पूरा समझाया है, उसमें आप देख सकते हो लास्ट लेक्चर 3। अब जैसे मैं उसी के आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। क्लास लेनी है और क्लास का एक नेम रखना है, जैसे हमने रखा है टेस्ट। फिर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगाया, स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हेलो लिखा। फिर उसे कंपाइल कैसे करते हैं, जावा सी स्पेस, देख सकते हो सामने स्क्रीन पर, टेस्ट डॉट जावा, जो भी आपकी क्लास का नाम होता है डॉट जावा, उससे कंपाइल करते हैं। उसके नेक्स्ट है जावा और उसकी क्लास का नेम, उससे एग्जीक्यूट किया जाता है। अब हम इनको थोड़ा सा समझते हैं क्या है सब चीज़ें। जैसे क्लास कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर अ क्लास इन जावा। क्लास कीवर्ड किस लिए यूज होता है, क्लास डिक्लेयर करने के लिए। पब्लिक किस लिए यूज होता है, कीवर्ड इज एन एक्सेस मॉडिफायर है जो कि उसकी रिप्रेजेंट करता है विजिबिलिटी। इट मीन्स इट इज विजिबल, ये सबके लिए विजिबल है क्योंकि पब्लिक है, ऑल विजिबल है। स्टैटिक क्या है, जैसे आपको कंफ्यूजन है कि स्टैटिक क्यों लगा रहे हैं, तो स्टैटिक एक कीवर्ड है, जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था। इफ वी डिक्लेयर एनी मेथड है स्टैटिक, हम किसी भी मेथड के साथ स्टैटिक लगा सकते हैं तो वो मेथड क्या बन जाता है, इट इज नोन एज स्टैटिक मेथड। ठीक है, द कोर एडवांटेज क्या है स्टैटिक मेथड के, देयर इज नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर आप एक स्टैटिक मेथड बनाते हो, नॉर्मल मेथड नहीं बनाते, तो वो विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल नहीं हो सकता, इन्वोक नहीं हो सकता। तो दैट देयर इज नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू इन्वोक स्टैटिक मेथड। द मेन मेथड एग्जीक्यूटेड बाई, अब हमारा मेन मेथड क्या है, जो स्टैटिक तो है, तो इसलिए हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, वो किसके थ्रू कॉल हो रहा है, जेवीएम के थ्रू। सो इट डज नॉट रिक्वायर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू इन्वोक द मेन मेथड। कल वाले प्रोग्राम में हमने देखा था हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था। सो इट सेव्स मेमोरी। ठीक है, तो क्लास कीवर्ड समझा हमने, पब्लिक, और उसके बाद समझा स्टैटिक। अब आगे देखते हैं वॉइड क्या है। जैसा मैंने कल भी ये सारी चीज़ें बताई थी, वॉइड एक रिटर्न टाइप ऑफ मेथड है, यानी कि अगर आप वॉइड लगा रहे हो तो इट मीन्स इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, तो वो क्या होगा, कोई भी वैल्यू को वो रिटर्न नहीं करेगा। अगर मेन की बात कर लें, मेन रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। मेन किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टार्टिंग पॉइंट को। मैंने बताया था जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है उसी को मेन एंट्री पॉइंट कहते हैं। जैसे हमारे घर में बहुत सारे गेट हैं बट एंट्री तो किसी एक से ही होती है, दैट इज कॉल्ड मेन गेट। ऐसे ही आप समझ सकते हो प्रोग्रामिंग में जो एंट्री पॉइंट है वो क्या है, मेन मेथड। फिर है स्ट्रिंग आर्गूमेंट, आर की जगह आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो। बेसिकली ये है कमांड लाइन आर्गूमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि आगे मैं इसका टॉपिक पढ़ाऊंगी आपका कमांड लाइन आर्गूमेंट, तब आपको और क्लियर होगा। बेसिकली इसका मतलब होता है कि कमांड के थ्रू आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। उसकी नेक्स्ट लाइन की बात कर लें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये क्या है, प्रिंट करती है स्टेटमेंट, कुछ भी प्रिंट करना हो। ठीक है, बाकी इसका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का जो वर्किंग है वो अभी हम समझते हैं। जैसे क्लास सिस्टम है उसके अंदर क्या है, प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आउट क्या है, आउट क्या है, स्टैटिक वेरिएबल। आप देख सकते हो उसमें लिखा हुआ है सिस्टम क्या है, इट इज़ अ क्लास नेम। ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जो किस पैकेज के अंदर है, जावा डॉट लैंच डॉट पैकेज। मैं आपको बता दूं जावा के अंदर पैकेजेस होते हैं, तो हमारा एक डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है लैंच पैकेज जिसे बोलते हैं, उसको लगाना नहीं पड़ता, उसके अंदर ही सारी फंक्शनलिटी डायरेक्टली बिल्ड होती है। ठीक है, आउट क्या है, एक स्टैटिक वेरिएबल है किसका, प्रिंट स्ट्रीम टाइम का। ठीक है, जो प्रेजेंट करता है किसको, सिस्टम क्लास को। प्रिंट एलन क्या है, एक मेथड है जो कि प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हर एक वर्ड का मीनिंग है कि सिस्टम हमने क्यों लगाया, आउट हमने क्यों लगाया, प्रिंट एलन हमने क्यों अप्लाई किया। अब कुछ नेमिंग कन्वेंशन है, जैसे मैंने कल ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था कि जब भी हम कोई क्लास नेम देते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, तो जावा नेमिंग कन्वेंशन इज अ रूल टू फॉलो एज यू डिसाइड व्हाट टू नेम योर आइडेंटिफायर। जैसे क्लास को क्या नेम देना है, पैकेज को, वेरिएबल को, कांस्टेंट को, मेथड को, हर एक को आप कुछ कुछ नेम दोगे तो एक पैटर्न है, उसी वैसे ही नेम देना है। बट इट इज नॉट फोर्स टू फॉलो। ठीक है, सो इट इज नोन एज कन्वेंशन नॉट रूल। ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन का मतलब होता है इसे फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी करोगे
तो प्रोग्राम में कोई एरर मिस्टेक नहीं होगी, बट करोगे तो बहुत बेस्ट होगा। ठीक है। ऑल द क्लासेस इंटरफेस पैकेज मेथड एंड फीड्स जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर गिवन अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग गिवन है, जावा के नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। एडवांटेज क्या है नेमिंग कन्वेंशन के, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड जावा नेमिंग कन्वेंशन यू मेक योर कोड इजियर टू रीड फॉर योर सेल्फ, ईजी हो जाएगा और अदर प्रोग्रामर्स के लिए नेमिंग कन्वेंशन अब यूज़ करोगे, क्योंकि क्या है ना, आज मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ तो मैं उसको जानती हूँ, कल को मैं बीच में उस प्रोजेक्ट को इनकम्प्लीट छोड़ दूँ तो क्या बाकी लोग समझ पाएंगे? हाँ, तब समझ पाएंगे जब मैंने कोई कन्वेंशन यूज़ किया होगा, मेरी क्लास के सारे लेटर्स कैपिटल होंगे, मेथड के सारे लेटर स्मॉल होंगे, तब हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है। तो रीडेबिलिटी ऑफ जावा प्रोग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इंडिकेट दैट लेस टाइम इज स्पेंड टू फिगर, ठीक है, आउट व्हाट द कोड डज। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि कुछ नेमिंग्स हैं, वो क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, देख सकते हो आप। क्लास का नेम स्टार्ट होना चाहिए अपर केस लेटर से, ठीक है। अब वो कह रहा है एंड बी अ नाउन भी हो सकता है, स्ट्रिंग कलर बटन, तो आपको नाउन का भी ध्यान रखना है, बट सिंपली क्लास का नेम फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होगा। बात कर लेते हैं इंटरफेस की। शुड स्टार्ट विद अपर केस लेटर एंड बी एन एडजेक्टिव, ये क्या होता है, एडजेक्टिव, ठीक है, इंटरफेस का नेम। उसके बाद है मेथड नेम, लोअर केस लेटर में होता है, देख सकते हो, एक्शन परफॉर्म्ड। अगर आपका मेथड दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है तो मैं आपको बता दूं, पहला वर्ड स्मॉल होगा और दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, जैसे एक्शन परफॉर्म में। उसके नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उसके नेक्स्ट है वेरिएबल नेम, ठीक है, एक सेकेंड। वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विद लोअर केस, देख लीजिए आप आराम से, लोअर केस लेटर्स, जैसे वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, और पैकेज नेम भी स्मॉल से स्टार्ट होगा। बस थोड़ी थोड़ी सी बातें याद रखनी है कि जब कोई क्लास लोगे तो कैपिटल से स्टार्ट होगी, ठीक है, और मेथड स्मॉल से स्टार्ट होगा। अगर मेथड दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है तो फर्स्ट स्मॉल से और दूसरा कैपिटल से, बाकी पैकेज और वेरिएबल नेम स्मॉल से होंगे। तो इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। बाकी अब जैसे देख सकते हो, जावा फॉलो सिंटैक्स फॉर नेमिंग क्लास इंटरफेस मेथड एंड वेरिएबल इफ नेम इज कंबाइंड विद टू वर्ड्स, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सेकंड पार्ट क्या होगा, अपर केस लेटर से स्टार्ट होगा, जैसे बहुत सारे देख सकते हो सामने स्क्रीन पे। अब हम ने जो प्रोग्राम का समझा था उसी के बारे में उसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू हमने ले लिया, ठीक है। अब मैं उसके आगे बता देती हूँ कुछ चीज़ें। कल एक जावा लर्न नाम का फोल्डर बनाया था, आप देख सकते हो लास्ट वाले लेक्चर में, जब हमने जावा का एक प्रोग्राम बताया था, आप देख सकते हो उसमें मैंने एक प्रोग्राम बनाया था। आज मैं उसी का दूसरा प्रोग्राम बनाती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एक प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, क्लास का एक नाम दे देंगे सेकंड, उसके बाद मेन मेथड लगाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। हम इस तरीके से करेंगे। हाँ, तो हम एक मेथड बना रहे हैं, मेन मेथड, उसमें स्ट्रिंग एरे बना रहे हैं। अब इसके अंदर आपको कुछ भी मैसेज देना आप दे सकते हो। यहाँ आपने लिखा हेलो माई सेकेंड प्रोग्राम, ठीक है, सेकंड के नाम से। अब देखो, कल मैंने आपको क्या बताया था कि जो हम प्रोग्राम बनाते हैं हमें उसी नाम से सेव करना चाहिए, तो अभी तो मैं वही कर रही हूँ। यहाँ पे करेंगे ऑल फाइल्स, एक बार देख लीजिए, कल वाले लेक्चर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है ये बात। क्लास जिस नाम से होती है प्रोग्राम को उसी नाम से सेव करते हैं, .java, ठीक है, कर दिया हमने सेव, और उस सेव कर दिया। अब मैं अब इसको कंपाइल करके दिखाती हूँ। तो अगेन हम CMD ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं, फिर हम इससे बाहर निकलेंगे, cd ... ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर इस वाले फोल्डर से बाहर निकलेंगे और फिर हम जाएंगे java_learn के अंदर, ये भी CD कमांड से, ठीक है। जिसको इसमें कन्फ्यूज़न है प्रोग्राम कैसे रन कराएंगे वो उससे प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें मैंने पूरा अच्छे से समझाया।
अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को रन करना है। हम कैसे कराएंगे, जावा सी सेकेंड डॉट जावा, इस तरह से कंपाइल कराएंगे, देख सकते हो आप, और फिर इस तरह से रन कराएंगे। हो गया, सिंपल है। लेकिन कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कैसे हमारी क्लास का नेम है वही हमने नाम से सेव किया, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें क्या करना पड़ेगा वो समझते हैं आपको। ठीक है, मैं एक और प्रोग्राम ले रही हूँ क्लास थर्ड के नाम से। ठीक है, इसके अंदर एक मेन मेथड बना देती हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब इसके अंदर हमने फिर एक स्टेटमेंट दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, है ना। अब देखो, थर्ड तो क्लास का नाम है। अब मैंने कल आपसे पूछा था क्या मैं इसे किसी और नाम से सेव कर सकती हूँ, तो वो आज आपको उसका आंसर देना है मुझे। अब मैं इसे थर्ड नाम तो मेरी क्लास का है, लेकिन मैं थर्ड नाम से नहीं कर रही, फोर्थ नाम से कर रही हूँ। अब सबसे पहली बात तो है कि ये सेव हो पाएगा क्या, तो देखो सेव होने में तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, वो सेव हो जाएगा। अब ये कंपाइल होगा या नहीं होगा ये आपको पहले एक मिनट सोचना है, उसके बाद अब मैं कर रही हूँ, अब आपको देखना है। हमने सेव किया उसे जावा सी किस नाम से, फोर्थ नाम से, डॉट जावा, इसी नाम से सेव किया है। तो देख सकते हो कंपाइल कर दिया हमने इसे, क्या कर दिया, कंपाइल। यानी कि जिस आपने प्रोग्राम में क्लास का नाम और जिस नाम से सेव किया वो दोनों अलग अलग रखे हैं, तो ध्यान रखना है आपको, जिस नाम से सेव किया है उसी नाम से कंपाइल होगा। लेकिन जब रन कराने की बात आएगी तो उस नाम से होगा जिस नाम से आपकी क्लास है। ठीक है, बस इतना सी बात याद रखनी है आपको। होपफुली समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप उसको एक बार देख सकते हो कि जिस नाम से आपकी क्लास है आपको उस नाम से तो रन करना है, और जिस नाम से आप सेव कर रहे हो, जैसे मैंने फोर्थ नाम से सेव किया था तो फोर्थ नाम से कंपाइल होगा, और क्लास का नाम था थर्ड तो थर्ड नाम से रन होगा। ठीक है, लेकिन अब ये बात अभी तक तो ठीक है कि ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन कहीं जाकर ये जो कन्वेंशन है ये फेल हो जाता है। कहाँ पे फेल होता है मैं आपको वो दिखा देती हूँ। मैं क्लास का नाम रखती हूँ PQR पब्लिक, सेम प्रोग्राम बना रही हूँ मैं, सिर्फ समझा रही हूँ, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। ठीक है अब आप देख सकते हो इसमें मैंने फिर अगेन मैसेज लिखा है, देखो PQR है। अब मैं इस क्लास को बना रही हूँ पब्लिक, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ठीक है, पब्लिक क्लास को आप किसी और नाम से सेव नहीं कर सकते। सेव तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट कंपाइल नहीं होगी। मैं करके दिखाती हूँ आपको, देख सकते हो। इसको मैं कर रही हूँ PQR की जगह XYZ डॉट जावा, बिल्कुल ही अलग हो गई फाइल, देख सकते हो। अब मैं इसे क्या कंपाइल कर पाऊंगी, जबकि लास्ट प्रोग्राम में आपने देखा था मैं कंपाइल कर पाई थी। किस नाम से होनी चाहिए, XYZ डॉट जावा। कुछ एरर आ रहा है, आप इसको रीड कर सकते हो। क्लास PQR इज पब्लिक, पब्लिक क्लास को हमेशा उसी नाम से सेव करते हैं, यानी कि अगर आपकी क्लास पब्लिक नहीं है तो आप उसे किसी और नाम से सेव नहीं कर सकते। आप समझ में आ गया। वैसे तो ये कन्वेंशन है कि जो क्लास का नाम है हमेशा प्रोग्राम को उसी नाम से सेव करो, लेकिन अगर आपकी क्लास ये पब्लिक बना दोगे तब ये कन्वेंशन नहीं रहेगा, तब ये रूल बन जाएगा, तब उसे फॉलो करना मैंडेटरी हो जाएगा। यानी कि कोई भी क्लास अगर पब्लिक है तो आप उसे किसी और नाम से सेव कर ही नहीं सकते। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं,
वेरिएबल्स, वेरिएबल सिंपल है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएबल क्या है? एक कंटेनर है जो होल्ड करता है वैल्यू, ठीक है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो वेरिएबल के साथ हम क्या असाइन करते हैं? डेटा टाइप। वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन का नाम है, जो भी हम नाम देते हैं उसको। 3 टाइप्स वेरिएबल, लोकल, इंस्टेंट और स्टैटिक। देखिए आगे हम ये सब पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होते हैं वेरिएबल्स। टाइप्स आर, ठीक है, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। यानी कि आपको ये पता चल गया कि 3 टाइप्स के वेरिएबल है, आपको ये अपने माइंड में रखना है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकल वेरिएबल्स की। वेरिएबल डिक्लेयर्ड कहाँ पर डिक्लेयर्ड होते हैं? इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल, ठीक है। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड, ठीक है। तो बॉडी के इनसाइड डिक्लेयर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लोकल वेरिएबल। यू कैन यूज दिस वेरिएबल ओनली विद इन दैट मेथड, ठीक है, उस मेथड के अंदर डिक्लेयर होंगे, उसकी लाइफ वहीं तक होगी। एंड द अदर मेथड इज क्लास आर नॉट इवन अवेयर, मतलब और कोई जो मेथड है वो उस बात से अवेयर ही नहीं होगा। तो सिर्फ जिस मेथड के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं बस वही उसका काम है, इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है। अब देख लेते हैं इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास, क्लास के तो अंदर होंगे बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ मेथड, बट मेथड के अंदर नहीं होंगे, मेथड के बाहर होंगे बट क्लास के अंदर होंगे। ऐसे वेरिएबल क्या कहलाते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। इनको हम स्टैटिक नहीं बना सकते। इट इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल बिकॉज इट्स वैल्यू इज इंस्टेंस स्पेसिफिक एंड इट इज नॉट शेयर्ड अमंग इंस्टेंसेस, के बीच इसको शेयर नहीं किया जाएगा। तो वो इंस्टेंस वेरिएबल है, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल क्या है? उस क्लास के अंदर अवेलेबल है बट किसी मेथड के अंदर नहीं होंगे, ठीक है। एक और होते हैं स्पेशल टाइप के वेरिएबल, वो होते हैं स्टैटिक वेरिएबल। वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर स्टैटिक, उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक वेरिएबल। इट कैन नॉट बी, ये क्या नहीं होते? लोकल नहीं होते। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें एक ही कॉपी क्रिएट होती है। यू कैन क्रिएट अ सिंगल कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल एंड वही कॉपी शेयर होती है, शेयर अमंग ऑल द इंस्टेंसेस। सेम चीज सारे इंस्टेंसेस को शेयर होगी क्लास में। मेमोरी एलोकेशन फॉर स्टैटिक वेरिएबल हैपन ओनली वंस, एक ही बार मेमोरी एलोकेट होगी जब क्लास लोड होगी, बस। तो ये आपको पता चला 3 टाइप्स के वेरिएबल हैं। अब इन तीनों का प्रैक्टिकल आएगा 2 से 3 डेज में, तब आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएंगे। बट मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा देती हूँ जिससे आपको एक ओवरव्यू लग जाएगा। देख सकते हो एक क्लास है, उसका नाम क्या है? वेर। इसके अंदर इंटीजर a इक्वल्स टू 50 है। ये कैसा वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि क्लास के अंदर बनाया गया है। समझ गए होगे आप, ठीक है। क्लास के अंदर हो बट मेथड के बाहर हो, ऐसा वेरिएबल क्या कहलाता है? इंस्टेंस वेरिएबल। तो हमने लिखा है इंट a इक्वल्स टू 50, आप देख सकते हो ये इंस्टेंस वेरिएबल है। फिर क्या है? स्टैटिक इंट b, ये क्या आंसर वेरिएबल है? स्टैटिक, यानी कि स्टैटिक कीवर्ड लग गया तो कैसा बन गया? स्टैटिक वेरिएबल। अब एक मेथड है जिसका नाम क्या है? वॉइड मेथड। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया, ये क्या बन गया? हमारा लोकल वेरिएबल। तो बस इस प्रोग्राम से आपको ये समझ में आ गया कि हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ पे बनेगा, स्टैटिक कहाँ पे बनेगा और लोकल कहाँ पे बनेगा, ठीक है। हम ये तीनों वेरिएबल्स आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोकल वेरिएबल्स तो पढ़ ही लेंगे और शायद आज भी अभी एक प्रोग्राम करेंगे लोकल वेरिएबल, बट स्टैटिक और इंस्टेंस हम आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे, ठीक है। ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लिया 2 नंबर्स का सम कराना। अब उसके आगे देख लेते हैं डेटा टाइप, थोड़ा सा समझाती हूँ मैं आपको। डेटा टाइप क्या होता है? स्पेसिफाई द डिफरेंट साइज एंड वैल्यूज, ठीक है। डेटा का टाइप क्या है, किस टाइप का डेटा है। एग्जाम्पल, आपका नेम राम और आपकी एज है 25, तो राम क्या हो गया? एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा, जबकि एज क्या हो गया? एक न्यूमेरिक टाइप का, एक इंटीजर टाइप का डेटा, ठीक है। तो डेटा टाइप स्पेसिफाई द डिफरेंट साइजेस एंड वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन, किसके अंदर? वेरिएबल के अंदर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावा। क्या कौन से होते हैं? एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो समझ लेते हैं, जिन्हें हम एक्चुअल में डेटा टाइप्स बोलते हैं। प्रिमिटिव्स वो हैं जैसे प्रिमिटिव टाइप इंक्लूड बूलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, ये सारे। नॉन प्रिमिटिव टाइप कौन कौन से होते हैं? जैसे क्लासेज, इंटरफेसेज, एरे, ये भी डेटा टाइप है। तो आपको अभी पता चला, अभी तक हम क्या सोचते थे कि इंट, कैर खाली यही डेटा टाइप है, नहीं, ये सारे आते हैं प्रिमिटिव में, और क्लासेज, इंटरफेस, एरे ये आते हैं नॉन प्रिमिटिव में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप पे फोकस कर लेते हैं।
प्रिमिटिव डेटा टाइप में अगर आप देख सकते हो सामने लिस्ट जो है, कैरेक्टर का साइज 2 बाइट होता है, क्योंकि इसमें दोनों तरह के अल्फ़ाबेट और साइन बेस्ड लैंग्वेज दोनों आ सकती हैं, इसलिए इसका साइज 2 बाइट है। और हाँ, हर एक डेटा टाइप की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू, आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। कैर की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है नल। बाइट का साइज़ 1 है लेकिन उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। सेम है, शॉर्ट का साइज़ 2 है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। इनका साइज़ 4 है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग का साइज़ जो है 8 है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। फ्लोट की बात करूँ तो उसका साइज़ 4 है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। डबल की बात की जाए तो उसका साइज़ 8 है और वैल्यू 0 है। लेकिन बूलियन की बात की जाए तो उसका साइज़ डिफाइंड ही नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, यानी कि हर एक की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, अब आप मुझे उसका आंसर बताइएगा सारे लोग। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करके देखिए और फिर उसका आंसर जरूर लिखिए। क्लास डेटा, अब अपने सारे डेटा टाइप प्रिमिटिव की ही बात कर रही हूँ मैं। हमने यहाँ लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ लिखा स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आप, मैंने लिया इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। सिंपल, एक्स की वैल्यू ले ली 10, वाई की वैल्यू मैंने ले ली 20 और जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब मैं इसको प्रिंट कराऊँ, यस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पर हमने लिखा जेड। हम इसे सेव करेंगे सेम डेटा के नाम से, वो आप ऑलरेडी देख चुके हो, डेटा डॉट जावा, और यहाँ पे हम करेंगे ऑल फाइल्स। इसको सेव कर दिया। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रोग्राम में, सिंपली आराम से रन होगा। रन कैसे कराएंगे, जावा सी डेटा डॉट जावा। अब देखो रन किया जावा डेटा, सिंपल से आउटपुट आ गया 30। अब ये तो आप कहोगे बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है ये। आपने दो वेरिएबल्स का सम कर दिया तो आपको पता चल गया ये कौन से वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में बताने जा रही हूँ। ये क्या है, लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो उसको एक वैल्यू आ गई। अब मैं सम नहीं करा रही, सिंपल मैंने एक्स लिया है। अब मैं एक्स की एक वैल्यू दे रही हूँ 50, सिंपल है। अब देख सकते हैं, अच्छा सॉरी, यहाँ जेड लिखा हुआ है, एक्स लिखना था मुझे। जावा डेटा, तो सिंपल एक्स की वैल्यू आ गई। अच्छा, अभी अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, देख सकते हो आप, डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाला। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है, जब हम कोई वैल्यू नहीं दे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ले, तो अब मैं एक्स को कोई वैल्यू नहीं दे रही। अब आप एक मिनट इसको पॉज करिए और खुद सोचिए इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में। आपने एक्स को कोई वैल्यू नहीं दी है और आप सीधे एक्स को प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या कोई आंसर आएगा या क्या आएगा? अब मैं आपको बता देती हूँ। देखो, इस केस में एरर आएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ क्या एरर आएगा। वेरिएबल एक्स माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, यानी कि एक्स को इनिशियलाइज नहीं किया गया। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है एक्स को कोई भी इनिशियल वैल्यू, मतलब कोई भी एक भी वैल्यू नहीं दी गई। ये है हमारी प्रॉब्लम। अब आप बोलोगे मैम अभी अभी तो आपने बोला था कि इसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, तो फिर ये बात गलत है या फिर मैं जो बोल रही हूँ वो बात गलत है। तो मैं आपको बताऊंगी, बात जो है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाला कंसेप्ट है वो लोकल वेरिएबल पे अप्लाई नहीं होता। ये बात आपको प्लीज़ नोट डाउन करनी है। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाला कंसेप्ट है वो लोकल वेरिएबल पे अप्लाई नहीं होता, वो इंस्टेंस वेरिएबल पे अप्लाई होता है। तभी आप वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर पाओगे। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे अप्लाई नहीं होता। डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाला कंसेप्ट वो खाली इंस्टेंस वेरिएबल पे, अगर मैं इसको वैल्यू दे दूंगी सिंपल, तो इसका आंसर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको 2 या 3 लेक्चर बाद इंस्टेंस वेरिएबल पे काम करना बताऊंगी, तब मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगी कि ये वाला कंसेप्ट इंस्टेंस वेरिएबल पे अप्लाई होता है। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, आप उसका आउटपुट बताइएगा। हमने यहाँ पे दिया फ्लोट। फ्लोट तो आपको पता है पॉइंट वैल्यू स्टोर करता है, x इक्वल्स टू 2.5। ठीक है, आपने लिखा फ्लोट x इक्वल टू 2.5, तो सिंपल है ना, इसको तो हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे रहे हैं और इसको प्रिंट करा रहे हैं।
तो हमारा आंसर सिंपली आ जाएगा। अब आप खुद सोचो क्या इसका आंसर आएगा सिंपली 2.5। आपको पॉज करके इसको सोचना है। अब मैं आपको बता दूं इसका आंसर नहीं आएगा। देख सकते हो आप एक एरर जनरेट हुआ है कि इसका लॉस हो रहा है, ठीक है, पॉसिबल लॉस। यानी कि आप बोलोगे ये तो बिल्कुल सही था, हमने तो एक्स को एक वैल्यू दी 2.5 फिर भी नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं ये एक एरर है। आपने फ्लोट इस साइड लिखा है बट इस साइड वो फ्लोट नहीं कंसीडर कर रहा, इस साइड वो क्या कंसीडर कर रहा है, डबल। देख सकते हो फाउंड क्या हो रहा है, डबल। तो आप बोलोगे डबल क्यों है, मैंने तो फ्लोट डिक्लेयर किया है। अब मैं आपको बताती हूँ इस प्रॉब्लम के 3 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन, ये आपको प्रॉब्लम समझ आ गई। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे आप फ्लोट मत लिखो, क्या लिखो, खाली डबल, क्योंकि राइट साइड वो डबल ही कंसीडर कर रहा है, तब एरर नहीं आएगा। अब आप देख सकते हो अब एरर नहीं आएगा, आ गया ना आंसर 2.5। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, यहाँ फ्लोट ही रहने दो और यहाँ पे क्या कर दो 2.5 एफ। क्या लिख दिया मैंने, एफ। ध्यान से देख सकते हो, देखो कोई एरर नहीं आया, आंसर भी आ गया। यानी कि अगर आपका जो फ्लोट है, पहले क्या प्रॉब्लम थी, ये तो फ्लोट कंसीडर हो रहा था बट राइट साइड फ्लोट नहीं हो रहा था। राइट साइड फ्लोट कब होता है, जब आप उसके साथ एफ लगाते हो। दूसरा सॉल्यूशन, एक और सॉल्यूशन क्या है, आपने ऐसे लिखा है, अब तो एरर आएगा आपको पता है, तो यहाँ पे क्या कर दो, उसे फ्लोट में टाइप कास्ट कर दो। क्या कर दिया हमने, फ्लोट में टाइप कास्ट। अब आप देख सकते हो अब आंसर आ गया 2.5। यानी कि ये 3 सॉल्यूशंस हैं। आपको अगर प्रॉब्लम मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा आपको डेटा टाइप के साथ। तो मैं समझती हूँ आपको लोकल वेरिएबल के साथ वर्क करना आ गया। इंस्टेंट और स्टैटिक के साथ हम आगे वाले वीडियोस में कवर करेंगे। बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है, कीवर्ड्स। कीवर्ड की ये लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। आपको पता रहेगा कि ये सारे कीवर्ड्स को आपको कहीं पे भी यूज़ नहीं करना है, कहीं वेरिएबल नेम ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी। ये सब क्या है, जावा के कीवर्ड्स। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।